विधानमंडल की बात कर रहे थे हम। आज विधानमंडल की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 332 की बात करूंगा भाई, मोस्ट है ये। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में उस राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, कौन सी भैया, अनुसूचित जाति व जनजाति के जनसंख्या के अनुपात में एससी और एसटी की जो सीटें आरक्षित हैं उनके बारे में दे रखा है। कौन से भैया, अनुच्छेद नंबर 332 में विधानसभा के अंदर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के एससी एसटी की जो सीटें हैं उनके बारे में बता रखा है। अनुच्छेद नंबर 332 में राजस्थान की जो विधानसभा में एससी एसटी की जो सीटें हैं उन आरक्षित बताया गया। ये याद रख लेना, 2 सीटें एससी की है, 34 सीटें हैं। कितनी है भैया, 34। एससी कितनी है भैया, एससी की 34 और एसटी कितनी है भैया, 25 सीटें हैं। ध्यान रखना, ये मोस्ट है, ठीक है। फिर बात करूंगा मूल संविधान में अनुच्छेद 326 के तहत मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष दे रखी है भैया। मूल जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 326 के तहत जो वोटिंग का जो न्यूनतम आयु बताई गई है वो 21 वर्ष है। मताधिकार मतलब वोट देने की जो 21 वर्ष है। परंतु एक 61वां संविधान संशोधन 1979 किया गया, उसके द्वारा जो मताधिकार की न्यूनतम आयु थी वो 21 से घटाकर क्या कर दी भैया, 18 कर दी। 21 से घटाकर क्या कर दी भैया, 18 कर दी। अब 18 वर्ष का भी व्यक्ति क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। तो ये बात 326 में थी क्या कि 21 वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता है। अनुच्छेद 326 में ये लिखा हुआ था, परंतु एक संविधान संशोधन कर दिया। कौन सा भैया, 61वां संविधान संशोधन करके 1979 में यह बात की गई कि 21 वर्ष का न कर 18 साल का व्यक्ति भी मताधिकार दे सकता है। फिर इसके बाद शपथ की बात करूंगा। जो विधानमंडल के सदस्य ना, विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाता है भैया, राज्यपाल या उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं। कौन भैया, विधानसभा जो सदस्य, विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी बात कर रहा हूं। यह शपथ का प्रावधान है ना विधानमंडल के सदस्यों के लिए 188 में। कौन दिलाता है भैया, राज्यपाल या प्रोटेम स्पीकर। कोई अनुभवी जो व्यक्ति है उसको मतलब राज्यपाल चुनता है शपथ दिलाने के लिए, वो है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। ये ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर भी दिलाता है। फिर बात करूंगा विधानसभा की समितियां, कल मैंने यही छोड़ा था। विधानसभा की समितियां बताई थी 22 समितियां हैं और वित्तीय समितियों की बात कर रहा था, 4 वित्तीय समितियां हैं। और जो 4 वित्तीय समिति है उनके बारे में बात करूंगा। सर्वप्रथम बात करता हूं लोक लेखा समिति एक, और दूसरी है प्रांकलन समिति क, और तीसरी है प्रांकलन समिति ख। फिर है लोक उपक्रम समिति, ठीक है। जो लोक लेखा समिति जो है ना उसके वर्तमान जो अध्यक्ष की बात की जाएगी तो गुलाब चंद कटारिया भैया। कौन है, गुलाब चंद कटारिया। फिर प्रांकलन समिति क की बात करूंगा तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया, राजेंद्र पारिक है। कौन है, प्रांकलन समिति क के राजेंद्र पारिक है। और प्रांकलन समिति ख की बात आएगी तो दयाराम परमार है। कौन है भैया, दयाराम परमार है। फिर बात करूंगा लोक उपक्रम समिति की बात करूंगा। लोक उपक्रम समिति की बात करता हूं तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो गोविंद सिंह डोटासरा है भैया। इनका तो नाम सुना ही होगा आपने, गोविंद सिंह डोटासरा है भैया, जानते ही हो आगे आप, ऐसी जानी मानी हस्ती है थोड़ी ये। ऐसी विधानसभा जो समय से पूर्व भंग हो गई तो ध्यान रखना, छठी विधानसभा और 9वीं विधानसभा। छठी विधानसभा अगर शासनकाल पूछा जाए तो 3 वर्ष है। कितना भैया, 3 वर्ष। और 9वीं विधानसभा का पूछा जाए तो भैया 2 वर्ष है। इसका कितना है, छठी का 3 और इसका 2। और सबसे बड़ी विधानसभा पूछ लिया जाए तो 5वीं विधानसभा थी, 6 वर्ष थी। ऐसी विधानसभा जिसमें सर्वाधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा तो 14वीं विधानसभा 28 महिलाएं। कितने भैया, 28 महिलाएं थी। ऐसी विधानसभा जिसमें संपूर्ण राज्य में ईवीएम जो मशीन है वोटिंग वाली उसकी बात कर रहा हूं, ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया तो 12वीं जो विधानसभा थी उसमें ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था। 2003 से लेकर 2008 की बात है ये। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम और एक क्लास के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।